गुड इवनिंग चर्च, सबको एक बढ़िया शाम। आमेन। मैं विश्वास करता हूँ सब लोग तैयार हैं। मैं साइन का ग्रुप में मैं मैसेज डाला था कि सब लोग जल्दी से जल्दी आ जाइए। एंड आई वांट टू थैंक एवरीवन, सब लोग का धन्यवाद कि आप लोग वक्त पे आए हो। क्योंकि जब मैं पवित्र आत्मा में बहने लगता हूँ तो फिर रुकना अच्छा नहीं है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा को रोकते हैं। आमेन। सो आई डोंट वांट टू डू दैट। इसलिए आप लोग ऐसे ही सहयोग दिया करो तो ये अच्छा है, क्योंकि ये सहयोग आप हमें नहीं दे रहे हो, आप परमेश्वर को दे रहे हो, और परमेश्वर आपसे बातें कुछ वचन के द्वारा करना चाहते हैं। आइए, मैं वक्त न ज्यादा लेते हुए हम पवित्र शास्त्र में जाएंगे। हम मत्ती के किताब 13 में जाएंगे, वचन 45 और 46, मैथ्यू 13, 45 और 46। मैथ्यू 13, मत्ती 13 में मत्ती 13 में जाएंगे, वचन 45 और 46, 45 एंड 46। मत्ती 13 में हम चलेंगे 44, 45, 46। ओके। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है। स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जो अच्छे मोतियों के खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, जब उसको एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला। तो उसने क्या किया? अपना सब कुछ बेच दिया वो पाने के लिए, और उसे मोल ले लिया। और उसे मोल लिया। 46। आमेन, हालेलुया। सो मैं आज फिर से थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग कुछ दिन पहले हम अभिषेक के बारे में बात कर रहे थे। आमेन। तो उसी के बारे में थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि अभिषेक ये एक बहुत बड़ा बहुमूल्य एक मोती है। हालेलुया। एक बहुत कीमती मोती है। आमेन। ये परमेश्वर कुछ लोगों को देना चाहता है। हालेलुया। और जो अभिषेक मनुष्य होता है, वो उस मोती के समान होता है जो एक खेत में छिपाया गया है। हालेलुया। लेकिन ये जो अभिषेक होता है, ये जो बड़ा कीमती जो मूल्य का जो ट्रेजर है या धन है, ओके, ये खेत में ऐसे ही नहीं रखा है, लेकिन एक खेत के बीच में रखा जाता है। बहुत आसानी से वो मिलता नहीं है। हालेलुया। और यदि हमें ऐसा मोती चाहिए तो कई बार हमें फाटक पार करने पड़ेंगे। शायद वो खेत के लिए द्वार होगा, वो द्वार खोल के आपको आगे जाना पड़ेगा। आमेन। क्योंकि उस खेत के पास आपको जाना है जहां पर वो बहुमूल्य मोती है वहां पर। आमेन। कई बार मैंने बहुत बार खेतों में गया हूँ, और कभी कभी छोटे छोटे झरने आती है, छोटे से नदी के नाले भी आते हैं, और हमें उसमें उतर के उस पार जाना पड़ता है। जो लोग किसानी करते हैं या गांव में रहते हैं उनको पता है। हालेलुया। और सिर्फ ये मोती को पाने के लिए हमें ऐसे कठिन कठिन परिस्थिति से हमें जाना पड़ता है। आमेन। कई लोग को घास में से भी चलना पड़ता है। कई कई खेत ऐसे होते हैं कि पहले झाड़ी आती है, वो झाड़ी में से आर पार जाना है। आमेन। और कई कई जगह ऐसा होता है कि पथरीली जमीन भी होती है, वो पार करके भी आपको जाना पड़ता है। और कभी कभी खेतों में जब आप प्रवेश करना चाहते हो तो आपको सांप और बिच्छुओं का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो कभी कभी वहां से आगे पीछे घूमते रहते हैं। आमेन। सिर्फ ये धन पाने के लिए, कभी कभी मैंने एडवेंचर पिक्चर में भी देखा है कि ऐसे जब धन पाने के लिए बहुत ऐसे रहस्य ऐसी जगहें रहती है, थोड़ी डरावनी भी रहती है, और सारे लोग वहां पर जाना नहीं चाहते। जो लोग एडवेंचर में जाते हैं वो लोग जानते हैं, उनका रास्ता भी नहीं ठीक से होता है, कच्चा रास्ता होता है, पथरीला होता है, कांटे रहते हैं, झाड़ियां रहती है। आमीन। और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, जो लोगों के अंदर ऊर्जा नहीं होती है ना ऐसे खेतों में जाने के लिए,
मुझे कभी कभी मैं सोच में आता कि इनको अभिषेक कैसे मिलेगा। यू नीड हाई एनर्जी पीपल। आमीन। क्योंकि जब जिस इंसान के अंदर ताकत ही नहीं है, वो खेतों में जाएगा, ये कठिन परिस्थिति में से वो प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। आलसी लोग जो होते हैं वे भी उनको झरनों के बीच में से जाने को कहेगा, वो बोलेगा नहीं नहीं मैं नहीं जाता हूँ, नहीं मुझे, मैं गार्डन में चल सकता हूँ लेकिन खेतों में नहीं चल सकता हूँ, मुझे डर लगता है। आमीन। तो इन इन लोगों को ये आप बताओगे कि ऐसे ऐसे खेत में एक अभिषेक मनुष्य है, चलो आप लोगों को उसको मिलने का है, तो बोलेगा आप जाओ, आप पढ़ो, आप सीख के आओ, मैं और बाद में हमें बताओ। ये लोग हिम्मत नहीं करते। मैं आपको बोलता हूँ ये रहस्य है। हमारे खलीसे में भी ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना वो अभिषेक पाने के लिए कीमत चुकाई है। उन्होंने काम के जहां पर उनको तनख्वाह मिल सकता था, वो लोग ने तनख्वाह को खोकर 8-8 दिन वो लोग ने छुट्टियां ली। आमीन। और आज उनको देख सकते हो आप, संतोष को देखो और सतीश को देखो। ओके। शायद कभी कभी इन लोग का जोश को देखकर हमारे अंदर एक ईर्ष्या हो सकती है, लेकिन वहां पर जो अभिषेक पाने के लिए जाते हैं वहां पर खाना अच्छा नहीं मिलता, वहां सोने के लिए बिस्तरे भी अच्छे नहीं मिल सकते। आमीन। मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ क्योंकि यदि आपको अभिषेक चाहिए, हालेलुया, तो आपके अंदर यदि आलस है तो आपको निकालना चाहिए। आमीन। आपको बहुत कीमत चुकानी पड़ती है उसके लिए, घर बैठे कुछ भी मिलता नहीं है। आमीन। मैं आप लोग का कदर करता हूँ। हर प्रतिदिन परमेश्वर का वचन जब जब हम लेके आते हैं, आप ऐसे कान लगा के इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन, जो आपकी चाहत होती है, ये बहुत जरूरी है। आपका मन लगना चाहिए परमेश्वर के राज, इसकी धार्मिकता, परमेश्वर के वचन के ऊपर। हालेलुया। बाइबल कहते हैं जो भूखे रहते हैं वही तृप्त होते हैं। आज मैं नहीं जानता आपका बाइबल स्टडी कितना है, आप कितने घंटे उन उसमें कितने धन बैठे परमेश्वर के वचन में वादे हैं, उसको आपको उस खेतों में जाके आपको ढूंढना है। आमीन। आपको आंखें खुले रखनी पड़ेगी। आमीन। कई लोग का मैं मीटिंग में देखता हूँ जिनका बैठने का पोस्चर ही किस तरीके से बैठते हैं। ओके, वहां से पता चलता है ये आदमी को कितनी या बहन को कितनी चाहत है, उत्सुकता कितनी है। हमारे आंखें इसलिए खुली रहती है क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि कौन है वो मनुष्य जो अभिषेक को लेके चलता है। आमीन। मनुष्य अभिषेक होता है, लेकिन वो कौन है जो अभिषेक को लेके आता है, आपको उसके ओर आपका नजर होता है। क्योंकि हम लोग उस इंसान को ढूंढते रहते हैं, हमें नींद आती है फिर भी हम आंख को पानी मार के आंख खुले रखते हैं, हम थकते हैं, सवेरे से लेकर रात तक 10-10 घंटा 12 घंटा सेमिनार में बैठते हैं। कभी कभी जो अभिषेक मनुष्य जो अभिषेक लेके आता है वो कभी कभी 8 घंटे के बाद आएगा। आमीन। और तब तक कुछ दूसरे लोग प्रचारक आते रहते हैं और उनका सुनते सुनते हम थक जाते हैं। खाना खाने के बाद ऐसा लगता है सोने का है थोड़ा, वो हमें टाइम नहीं, हम लोग फिर भी अपने आप को उस शरीर को आराम नहीं देते, लेकिन वहां पर बैठते क्योंकि हमें अभिषेक चाहिए। हम जानते हैं अभिषेक की कीमत क्या है, ये बहुत बहुमूल्य मोती के समान है, जिसके लिए हम सब चीज पैसा बचत करते हैं, खाते नहीं है, वो पैसा बचा के वो चीज पाने के लिए जाते हैं। हालेलुया। मैं आपको तैयार कर रहा हूँ क्योंकि ये वक्त है हमें वो पाने के लिए। आमीन। क्योंकि जब हम उस इंसान को देखते हैं तो हम लोग यही सोचते हैं काश वो अभिषेक उसके भीतर है या उसके ऊपर है। आमीन। कई बार इसलिए मैं कभी कभी बोलता था द ग्लोरी ऑफ गॉड इज रिजन अपॉन मी, मेरे ऊपर आ चुका है द परमेश्वर का उदय मुझ पे है, वो मुझ पर दिखाई दे रहा है। ये लगातार मैं गुनगुनाता रहता हूँ मेरे मन में। आमीन। और तब वो बोल बोल के, क्योंकि मेरे मन को कभी कभी मैं जब शरीर में रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे ऊपर अभिषेक है, लेकिन मेरे मन को मैं डिसिप्लिन करता हूँ कि नहीं तेरे पास है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है और मुझे उसके वचन के ऊपर अटूट भरोसा है। हालेलुया। क्योंकि अभिषेक होता है, ये जो धन होता है, ओके, अभिषेक का अभिषेक इंसान के ऊपर ही होता है। हालेलुया।
और अभिषेक होता है, और अभिषेक मनुष्य को आप अलग अलग नहीं कर सकते, वो दोनों एक साथ चलते हैं। जो अभिषेक मनुष्य होता है वही अभिषेक लेके आता है। हालेलुया। तो जो मनुष्य परमेश्वर अभिषेक करता है, परमेश्वर उसके साथ रहता है, उसके ऊपर होता है, उसके भीतर भी होता है। इसलिए जब वो मनुष्य आता है और हाथ रखता है किसी के ऊपर, तो वो मनुष्य का हाथ नहीं, लेकिन वो अभिषेक उस इंसान के द्वारा किसी को भी छूता है। हालेलुया। और उसके लिए बहुत कीमत है, कीमत चुकानी पड़ती है कभी कभी ऐसे लोगों के इर्द गिर्द आने के लिए। आमीन। मैं नहीं जानता हूँ कितने लोग यहाँ पर है जो भूखे हैं अभिषेक के लिए। कई लोग बहुत ठंडे रहते हैं, गुनगुने रहते हैं। आपको पता चला कि ये मनुष्य अभिषेक है। ओके। अभिषेक मनुष्य के अंदर बहुत सामर्थ्य होता है। आमीन। उसके चेहरे पे तेजी होता है, उसका आवाज में क्या बोलते हियाव बांध के रहता है, बहुत दृढ़ होता है। वो ऐसा डाउटफुल आदमी नहीं होता, वो एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट होता है कुछ करने में। हालेलुया। यीशु ने कहा ये आप लोग ने इस भूत प्रेत को नहीं निकाला, मेरे पास लेके आओ। और उसने आज्ञा दी और वो दुष्ट आत्मा को छोड़ के गया। फिर वो लोग ने पूछा कि हम क्यों नहीं निकाल पाए, हम क्यों नहीं निकाल पाए। बोले ये इस किस्म के भूत प्रेत आत्मा निकालने के लिए आपको प्रार्थना और उपवास करना पड़ेगा। आमीन। अभी यीशु मसीह ने तो उनको न्योता दिया था कि रात को मेरे साथ 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए। ये लोग आए तो सही, लेकिन वहां जाके सो गए। ओके। यीशु मसीह ने कहा ये चीज आपको करना है ना, देखो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। आमीन। ये ऐसे ही नहीं मिलता है ये सब चीजें। आपको यदि चाहत है, आपको लगता है कि मैं बड़े बड़े कार्य करूं, यीशु ने तो वादा किया था मैं आपके द्वारा ऐसे ऐसे कार्य करेगा जो मैंने खुद ने नहीं किया है। लेकिन हमारे अंदर चाहत होनी चाहिए। आमीन। एक बार घोषणा करने से नहीं होता है। जो आप घोषणा करते हो उसके ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं यदि ये घोषणा करूंगा 100% हो जाएगा। आमीन। तो ये आपके अंदर चाहत होना चाहिए। परमेश्वर सभी को देना चाहता है, लेकिन बोलते हैं ना, मैं आया था, गलीली में भी गया था, लेकिन लोगों ने चाहा ही नहीं। हमें आपकी जरूरत नहीं है। आपके अंदर भी अभिषेक, यदि आपको भूख रहेगी तो दिखाई देगी। आप कोशिश करोगे या अभिषेक मनुष्य के पास आने की। आमीन। आप आने की कोशिश करोगे, आप चाहत रखोगे, आप बोलेगे पास्टर आप कहाँ जा रहे हो, मुझे बताओ मैं आता हूं। जब मूसा चलता था तो जोशुआ उसके साथ था लगातार। आमीन। लेकिन मूसा को 2 राइट हैंड थे, उसका एक सगा था आरन और दूसरा था हूर करके। लेकिन जोशुआ एक साधारण मनुष्य था, लेकिन जोशुआ नजदीक 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 देख रहा था। जहां मिले मोसेस को मदद करने के लिए, उसको पानी मांगते कुछ चाहिए, उसके पास लगातार रहता था। हालेलुया। तो आपके अंदर आपकी जो एक्शन होती है उसके द्वारा आपको पता चलेगा आप कितने अभिषेक मनुष्य से बातें करना चाहते हो। कभी कभी आप बोलना चाहिए मैं ये काम करने जाऊं, मेरे को आप प्रे करो, मेरे को मेरे लिए अभिषेक कर दो। ये आपके अंदर चाहत होनी चाहिए, क्योंकि अभिषेक जब आपके ऊपर उतरेगा, बाइबल कहता है कि आप कोई भी जुआ आपके द्वारा टूट जाएगा, क्योंकि अभिषेक के द्वारा ही हर जुए टूटते हैं। हालेलुया। तो ये अभिषेक के लिए आपके अंदर चाहत होनी चाहिए। फिर आप कोई भी जुआ आपके सामने आएगा, फिर आप कहोगे मेरे लिए कोई बात कठिन नहीं है, कितनी भी मुश्किल केस आने दो, क्योंकि आपको मालूम है आपके साथ अभिषेक है, और अभिषेक ही परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। समझ में है कितने लोगों को? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे अभिषेक चाहिए, कीमत चुकाने को तैयार हो। आमीन। वो खेतों में जाने को तैयार हो। यू शुड गेट रेडी। यदि आपके पास जोश ही नहीं है तो मेरे को नहीं लगता आप उस खेत में भी पैर रखोगे जहां पर वो धन मिलता है। वो मोती नहीं मिलेगा, नहीं तो आपको लगेगा बस पास्टर ने हाथ रखा मिल गया। नहीं, मैं तो सिर्फ अभिषेक मनुष्य हूँ।
लेकिन आपके अंदर वो मनुष्य से ज्यादा आपको अभिषेक की चाहत होनी चाहिए, यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर में जब यहाँ पर आता हूं, मुझे आप चाहिए, लगातार आप मेरे साथ संग संग चलो, मेरे घर में लगातार आप होना चाहिए। हालेलुया। सो देयर इज अ प्राइस टू पे, यानी कि एक कीमत चुकानी है। आमीन। यदि हमें अभिषेक चाहिए तो यीशु मसीह ने क्या कहा था, जिस मनुष्य को मेरे पीछे हो लेना है, अपना क्रूस उठा। आमीन। आइए हम वचन से देखेंगे। हम मत्ती 20 में जाएंगे, वचन 22। पहले यीशु ने कहा कि कोई मनुष्य मेरे पीछे आना चाहिए, उसने अपना स्वयं का क्रूस उठाना चाहिए। आमीन। यानी कि अपना खुद की कीमत चुकानी पड़ेगी और फिर बाद में मेरे पीछे आ लेना। मत्ती 20 वचन 22। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम भी पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। आमीन। अभी यहाँ पर देखिए, जॉन और जेम्स, ओके, इनके बीच में एक चर्चा चल रही थी कि यीशु मसीह के दाहिने और बाजू में कौन बैठेगा। आमीन। तो यीशु ने इन दोनों को एक उत्तर दिया, क्या आप वो कटोरा पियोगे जो मैंने पिया है? क्या आप वो बपतिस्मा लोगे जिसके द्वारा मैं बपतिस्मा लिया हूँ? ओके। यीशु ने कहा था, एक वक्त आएगा मैं आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आपको बैप्टाइज करूंगा, आपको अंगार से बैप्टाइज करूंगा, आपको सामर्थ से बैप्टाइज करूंगा। सामर्थ आने से पहले अंगार आएगा, अंगार के द्वारा आपको शुद्धिकरण होगा, आपको एक पवित्र जीवन जीना पड़ेगा। ओके। यदि ये कीमत चुकाने की तैयारी नहीं है तो परमेश्वर आपको अभिषेक नहीं देगा। आपको अकेले घर में रहोगे, आपके विचार कैसे हैं? आप घर में बैठकर चुपचाप फोन में, लैपटॉप में क्या देखते हो? यदि आपके अंदर अशुद्धता है, आपको लगेगा परमेश्वर आपको बपतिस्मा देगा पवित्र आत्मा का, सामर्थ का? जो लोग बैप्टिज ये दोज पीपल वांट टू बी बैप्टाइज्ड विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जाते हैं, वे दिन रात प्रार्थना करते हैं, रात रात चिल्लाते रहते हैं। कोई अपनी जरूरत के बारे में नहीं सोचते। परमेश्वर मेरी कमर दर्द निकाल, मेरा सर दर्द निकाल, मेरा पड़ोसी का कैंसर है, मुझे वो सब चीज नहीं चाहिए। परमेश्वर मुझे आप चाहिए। जैसे आप चिन्ह चमत्कार करते, मुझे भी करना है। मुझे प्रकट कर परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके हाथ में दे रहा हूं। वे अपने प्रॉब्लम पे पर ध्यान नहीं देते, वो बोलते हैं मुझे भी डॉक्टर बनना है परमेश्वर, ताकि मैं आपका राज्य में कार्य करूं और आप मेरे को इस्तेमाल करना ये सब चीजें करने के लिए। आमीन। देखो, मैं आपको यहाँ पर एक ऐसी सेना बनाने का चाहता हूँ। आमीन। अंतिम दिनों में परमेश्वर स्वयं बोलते मैं एक सेना को लेके आऊंगा। लेकिन आपको क्या लगता है, ऐसे आलसी और अपना खुद के प्रॉब्लम और इन सब चीजों में आप जूझ रहे हो रोजाने के जीवन में, क्या आप सेना में काम करोगे? सेना में काम करने वाले अपने पत्नी का, बच्चों का, माँ का, बाप का, इनका ख्याल नहीं रखता। बाइबल से दे डोंट एंटेंगल देमसेल्फ इन द अफेयर्स ऑफ लाइफ। ये जीवन के कामों में ज्यादा व्यस्त नहीं रहते हुए। कभी कभी आपको परखना है। आपका घर तितर बितर रहेगा, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। यदि आप परमेश्वर के काम में रहोगे, आपका घर कभी भी कबाड़ी खाना रहेगा, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट काम क्या आप उसके ऊपर देखोगे। मैरी और मार्था के बारे में देखिए, परमेश्वर ने मार्था को बोला कि आप व्यर्थ में इन सब चीजों में जूझ रहे हो, आपको इंपॉर्टेंट चीज समझ में नहीं आता। आप परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हो, लेकिन जो चीज आपको बैठकर सुनना है, सीखना है, आपको मेरे वचन के ऊपर ध्यान कम है। और एक बार उसने उसे चेलों को भी बोला, ये गरीब लोग जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे, लेकिन मैं नहीं रहूंगा। सी समटाइम्स हमें अपने आप को जांचना है। आमीन। महत्वपूर्ण चीज क्या है? लेकिन यदि आपके पास अभिषेक ही नहीं रहेगा ना, तो आप कोई भी चीज भला नहीं कर पाओगे, आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे। आप 2 4 10 लोगों को ही ठीक कर सकते हो और उससे ज्यादा नहीं।
यदि बड़े कार्य करना है, आप सोचिए क्या मुझे सच में करना है। कई लोग बोलते हैं मैं बच्चों को छोड़ के कैसे करूं, यानी कि आपको भरोसा नहीं है कि आप जब परमेश्वर का कार्य करेंगे तो आपके बच्चों को परमेश्वर देखेगा। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। परमेश्वर परमेश्वर आपको भट्टी में डालेगा, आपकी परीक्षा करेगा, आपके विश्वास की परीक्षा। जब आपका विश्वास आग में जाकर वो सोने की तरह बाहर निकलेगा, तब आप उसके लायक हो जाओगे। सोचिए इस पल के बारे में, कितना भरोसा आपके परमेश्वर के ऊपर, जिसको आप अपना पिता कहते हो। हम ही देखते 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 मेरा बेटा क्या खाएगा, मेरी बेटी क्या खाएगी। तो यदि आपके पास टाइम नहीं है, तो ये सब शिक्षा जो मैं दे रहा हूं ना, ये किसी काम का नहीं है। आमीन। कई लोग घंटे घंटे टीवी देख सकते हैं, न्यूज चैनल भी ज्यादा देख सकते हैं, लेकिन कभी कभी परमेश्वर के वचन के या जो अभिषेक किए मेरे कुछ वीडियोस, ये संदेश के बारे में आपको पोस्ट किया था, कितने लोगों ने देखा? 1 बार, 2 बार, 3 बार? मैं नहीं जानता हूं। 4 घंटा वो देख सकता है टीवी, लेकिन आधा घंटे का संदेश देखने के लिए बस वो यूट्यूब में अपना या अपने चैट बॉक्स में पड़े हुए हैं। सोचिए एक पल के लिए, यदि आपको लगता है ये अभिषेक वचन है और यदि आप चाहते हो ये सब पाने के लिए, तो आप देखना चाहिए। हर एक वचन आपके अंदर घुसना चाहिए, प्रवेश करना चाहिए। बाइबल कहता है द एंट्रेंस ऑफ हिज वर्ड ब्रिंग्स लाइट। उसके वचन का प्रवेश होने से आपके जीवन में ज्योति आएगी। आमीन। कई लोग घंटे घंटे टाइम वेस्ट इस्तेमाल करते, सोशलाइज करते टाइम बेवजह दूसरे के घर पे जाके चालू है उनकी बातें, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन वही वक्त परमेश्वर के साथ बिताना, आंख बंद करके उसके साथ मगन रहो, उसको मन में बोलते रहो, प्रभु मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, या कोई गीत आप गुनगुनाते रहना मन के अंदर। और यही लोग रहते हैं, वे लोग जब अभिषेक मनुष्य आते हैं तो ऐसे देखते रहते, बड़े बड़े आंखें फाड़ कर ऐसे, कहां से ये मनुष्य के पास इतना अभिषेक आता है? सिर्फ उनसे बातें करने, अपना विजिटिंग कार्ड देंगे एक दूसरे की पहचान करने के लिए, और वो अभिषेक मनुष्य लेट आता है तो उसके पीठ पीछे बातें भी करेंगे। हाँ, 8 बजे का टाइम बोला था, 11 बजे आया। सी यू टू हंगर फॉर द अनॉइंटेड। आपको भूखे रहना चाहिए ऐसे लोगों के लिए, यदि आपको अभिषेक चाहिए तो। आमीन। जिन्होंने घंटे घंटे इंतजार करते हैं, कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं, सवेरे जल्दी जाते हैं, लाइन में जल्दी जाते हैं, आगे बैठने को जगह मिलेगी, मैं उसके परछाई में, काश उसकी परछाई मुझ पर गिरे। कुछ लोग तो सभा में ही लेट आते हैं। सोचिए। आमीन। मैं जानता हूं यहाँ के टीम, हमारे बहुत सारे लोग अच्छे हैं। ओके, 6:45 ग्रुप चालू करने के टाइम आप ऑन 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 आना चाहिए, पूरे विंडो भरना चाहिए, आपके आजू बाजू के लोगों को बताना चाहिए कि मैं आपको एक ग्रुप का लिंक भेज रहा हूं, आप आ जाओ। मनुष्य, परमेश्वर का मनुष्य यहाँ पर आने वाला है, वह अपने परमेश्वर की उपस्थिति को लेके आता है। उसका आवाज सुनते, उसका वचन सुनते ही आपके अंदर करंट लग जाएगा। आमीन। आपको चंगाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ आती है। आपको जब सुसमाचार प्रचार करने का रहता है, आप उसके पहले ही तैयारी करके आते हो। मुझे पता है कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ, जो पूरी तैयारी करके आते हैं। जब प्रचार करते हैं हमें मालूम है ये बहुत अभिषेक है, आज जो भी कोई वचन
सुनेगा वो आशीषित ही निश्चित होगा। आमीन। क्योंकि आप कौन इंसान कर रहे हैं उससे महीना नहीं रहता है, वो परमेश्वर का वचन लेके आता है, वो तैयारी करता है। परमेश्वर को वचन लेके आना यानी कि वचन ही परमेश्वर है। Amen. हालेलुया। Yes. वो अपनी कल्पना को लेके नहीं आता, वो अपने विचारों को नहीं लेके आता, वो अपने कॉलेज की स्टडी लेके नहीं आता। आपको पता होना चाहिए दैट द वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर ही वचन है। आदि में परमेश्वर था, आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था। आमीन। और वो मनुष्य देहधारी बन गया, वो यीशु मसीह बन गए। जब आप वचन सुनते हो आप यीशु को सुन रहे हो। हालेलुया। Hallelujah. बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। आमीन। कभी कभी हमें ये अभिषेक पाने के लिए दीन बनना पड़ता है। वी हैव टू पे द कॉस्ट ऑफ ह्यूमिलिटी। आमीन। क्योंकि लोग चाहते हैं, ओके, उन चीजों को चाहते हैं जो उनको ऐसा लगता है कि वो महान दिखे। आमीन। पीपल लव टू बी लाइक, फील लाइक ग्रेट पीपल। आमीन। लेकिन वो लोग वो चीज छोड़ना नहीं चाहते। आपका आराम सब छोड़ना पड़ेगा। महान बनना है तो, बड़ा अमीर बनना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। सक्सेसफुल बनना है बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। ओके, ऐसे ही नहीं कोई इंसान महान नहीं बनता। आमीन। और वैसे ही हम भी, हमें अभिषेक भी नहीं मिल सकता। बाइबल कहता है अभिषेक क्या है? एक बहुत बड़ा कीमती मूल्यवान मोती है। हालेलुया। तो कुछ लोग अभिषेक पाना चाहते हैं लेकिन अपना स्तर को कम नहीं करना चाहते। अपनी सिफारिश लेके मेरे को अगला कुर्सी दो। कई लोग पैसे भर के कुर्सी लेते हैं आगे बैठने के लिए। 10 बजे की सभा है, 10:15 बजे आएंगे। और जो भूखे लोग रहते हैं 200 रुपए का टिकट लेके, वे घंटे घंटे लाइन लगा के, मैं बोलता हूँ उन्हीं के जीवन में चिन्ह चमत्कार होता है। Amen. परमेश्वर लोगों की चाहत को देखता है, वे तरस रहे थे। वो स्त्री को देखो, वो जो बीमार थी, कि काश मैं यीशु के उस कपड़े को, एक धागे को भी स्पर्श करूं तो मेरे अंदर चंगाई आएगी। देखो उसका एक्सपेक्टेशन, देखो उसकी चाहत, देखो। हर बार जब यीशु मसीह आते थे पूरे के गांव, नगर के नगर, घर खाली करके उसके पीछे दौड़ते थे। आज चर्च में वो दौड़ है ही नहीं। घर कलीसिया में बैठने के लिए भी, अपने बच्चों को 1 घंटा बिठाने के लिए, बैठो यहाँ पर क्योंकि परमेश्वर का वचन आने वाला है। उनका होमवर्क ज्यादा है, उनको टीचर का दंड की भी उनको डर लगता है। परमेश्वर जिसके पास अधिकार है, जो हमें नर्क में भी डाल सकता है और हमारे देह को भी खत्म कर, हमें उसका डर नहीं है। हम सिर्फ पिताजी का एक ही रूप देखते हैं। वो मेरा पिताजी है, वो मेरे को प्यार करता है, मेरा अब्बा, खुदा, डैडी, क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन डैडी के साथ बैठना नहीं है। देखिए मैं आपके सामने, आप देखिए कितने लोग हैं। 11 लोग हैं ऑनलाइन। मैं चंगाई की एक सभा रखूंगा ना तो 24 लोग दिखाई देंगे, क्योंकि ये बाकी जो नहीं है ना, ये सारे बीमार लोग रहेंगे। ओके, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। ये होता है। बाइबल कहता है परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारा चीज आपको दिया जाएगा। आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी अच्छी सेहत ये आपका भाग होगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं आपको उसका देह आपको शुद्ध करेगा। धन संपत्ति के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा, लोग आपके पास लाके देंगे। यीशु मसीह ने कहीं मांगा खाना दो मुझे, लोग आके बोलते थे मेरे घर आ जाओ। वो औरत ने इत्तर उतार दिया उसके कदमों में, अपने आंसू से और अपने बालों से उसके पैर पहुंचे। देखिए कैसे आदर होता है।
जब लोगों को पता चलेगा आप इतने परमेश्वर के जन हो, सब लोगों के लिए आप चंगाई करते हो, प्रार्थना करते हो, दुआ करते हो। देखिए एक पल के लिए मैं आपको सच में बोलता हूं, कैसा परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। इच्छा तो रखो। अभिषेक परमेश्वर, मुझे अनॉइंटिंग चाहिए, आई नीड द अनॉइंटिंग। मेरे को इस्तेमाल कर प्रभु, ताकि मैं आपके उपस्थिति को लेके चलूं। मैं वादा करता हूं परमेश्वर, आज के बाद मैं अपने आप को पवित्र रखूंगा। आपके वचन मेरे मुख में रहेंगे, दिन रात में उसका मनन करूंगा। जैसे योशुआ ने कहा, तब तेरे सारे मार्ग सफल हो जाएंगे। हालेलुया। जो अभिषेक इंसान होते हैं, वे इतने दीन होते हैं, उनको मालूम है परमेश्वर उनके साथ है, फिर भी झिझकते नहीं है किसी को बताने के लिए कि शिंदे सिस्टर या सुजाता सिस्टर, आप मेरे लिए प्रेयर करो। कितना भी बड़ा पास्टर होने दे, अपोस्टल रहने दो, वे नम्र होते हैं। अभिषेक लोग हमेशा बोलते हैं, ब्रदर प्लीज प्रे फॉर मी, सिस्टर आप अपने मेरे लिए प्रार्थना करो, फ्लोरी प्लीज प्रे फॉर मी एंड माय फैमिली। डेविड, रेबेका, हमारे परिवार को याद करना, प्लीज प्रे, हमें आपकी प्रार्थना की जरूरत है। नीला सिस्टर, मैं जानता हूँ आप प्रार्थना करते हो हमारे लिए, लेकिन और किया करो। जयंती सिस्टर, सतीश गुड़िया, प्लीज प्रे प्रे प्रे। जब वो लोग इतने दीन होते हैं, तो हमें दूसरे से, अभिषेक मनुष्य से प्रार्थना के लिए कोई आता ही नहीं है। मुझे तो कभी फोन ही नहीं किसी का आता है मेरे लिए प्रेयर करो। एटलीस्ट एक क्लाइंट, मेरा एक दोस्त है, इज अ पास्टर, वो किधर काम पे जाता रहेगा, लोनावाला खंडाला में अकेला भी रहेगा, और मुझे उधर से फोन करता है, मार्टिन कैन यू प्रे फॉर मी प्लीज। मैं बोला यार तू तो पास्टर है, तेरे को सब मालूम है। बोलते नहीं नहीं, फिर भी मुझे लिए प्रेयर करो। कैसा भी है, लेकिन मैं एक चीज उससे सीखा हूँ, इज वेरी हम्बल, अपने आप को अधीन करता है, आशीष लेने को उसको आता है। वो जानता है, वो क्या जानता है कि मुझसे ज्यादा अभिषेक दूसरा मनुष्य है, और वो यदि प्रार्थना करेगा परमेश्वर उसे सुनेगा। वो जानता है, क्योंकि अभिषेक मनुष्य की चाल चलन खरी होती है। सोचिए, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? वचन ज्यादा गर्म है, गर्म है वचन। चिल्ड्रन, आई बच्चों में आपसे सब लोग से प्यार करता हूँ। आमीन। हम चाहते हैं कि आप लोग हमसे बढ़कर रहें। आमीन। ये मेरी हमेशा की प्रार्थना है। यीशु ने भी वही प्रार्थना की थी, जो काम मैंने किए मुझसे भी बढ़कर आप लोग करो। और मेरी एक ही प्रार्थना आपके लिए, जब आप लोग हमारे से, मेरे से और कारमेन से बड़े बड़े संस्था चलाओगे, आप बड़े बड़े कार्य करोगे, आप लोग का जो हमारे से ज्यादा आदर किया जाएगा। हम लोग जब देखेंगे ना, तब मुझे लगेगा कि सच में आप लोग ने मेरी बात मानी है। आपके घर की सभा ज्यादा होनी चाहिए, आपके बच्चे हमारे से ज्यादा बड़े बड़े कार्य करना चाहिए। हम नहीं चाहते आपके बच्चे हमसे कम होना चाहिए। नहीं तो आप लोग बोलेंगे बस पास्टर लोग अकेला अमीर बन गया, उसके बड़े बड़े बच्चे ही बस पढ़े लिखे। हम वही के वही है, ये हमारी प्रार्थना नहीं है। ब्रदर सिस्टर, मैं आपके साथ में सच में बोलता हूँ, मुझे आप लोग मेहनत करिए, आपके परिवार की देखरेख करिए, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दो, उनको अच्छी धार्मिकता में डेली डे नाइट अपने बच्चों की प्रार्थना करो प्लीज, ताकि वे आगे बढ़े। गुप्ता परिवार का नाम महान होना चाहिए। हालेलुया। आपके बच्चों को काबिल बनाओ, और डंडा उठाने से रोको नहीं। यदि वो बिगड़ रहे, उसको लट्ठे से दे दो, बाइबल कहता है, और बाइबल कहता है उनके ऊपर छड़ी दो, ताकि ये शैतान का कार्य उनके जीवन से निकलना चाहिए। लोग कुछ भी कहने दो, बहुत क्रूर है बाप उसका, या माँ ऐसी है वैसी है, डरो मत, आप उसका आत्मा बचाओगे नरक में जाने से। आमीन।
उसको शिक्षा दो, ताकि अंतिम दिन में वो बोलेंगे अच्छी हुई, मेरे मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी, उसके कारण मैं आज जो हूँ। ओके, जब गलती करते हैं उसके ऊपर पर्दा मत डालो। नम्र लोग पर्दा नहीं डालते, वे तुरंत बताते। घमंडी लोग अपनी गलतियों को छुपाते हैं। लोग क्या सोचेंगे, वे क्या कहेंगे, ये उनकी परेशानी होती है। नम्र लोग सोचते हैं मेरे को बीमारी हो गई, जान दे, लाख कुछ भी सोचने दो, मैं जाएगा, चर्च जाएगा। लोग को कुछ भी सोचने दो, अस्पताल में वे हर दरवाजा खटखटाएंगे, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। वे नहीं सोचते हाँ, लोग सोचेंगे हमने कुछ पाप किया रहेगा, इसके लिए कुछ नहीं बोलने का। संभाल। आमीन। तो अपने आप को कम करो। नम्र लोग अपने आप को कम करते हैं, अपने आप को बड़ा नहीं करते हैं। प्रचार में भी अपने जीवन के बारे में स्टोरी बताते हैं, उनको शर्म नहीं लगती लोग क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। मैं उन प्रचारक लोग का बहुत आदर करता हूँ जब उनकी स्टोरी सुनता हूँ। गवाही देते हैं अपनी कमजोरी के बारे में, अपने संघर्षों के बारे में। नहीं तो हम सिर्फ एक नकली चेहरा लेके आते हैं कि पास्टर है या प्रेरित है तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, घर में सब बिगड़ा है, फिर कैसा है, सब ठीक है। ओके। सब ठीक है। बच्चे कैसे आ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, रिजल्ट आएगा फिर पता चलता है फेल हो गया। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए चर्च। हम लोग दुहेरा रूप नहीं जीते। ओके, हम लोग बोलते कोई बात नहीं, इस बार हमारे बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, बहुत शरारत करते, कोई ना, आगे सुधरेंगे, हम कोशिश करेंगे, शायद मैंने मेहनत नहीं किया, मैंने ध्यान नहीं दिया, उनको गलती उन्होंने कर दिया तो हम जिम्मेदारी लेते हैं ना। नहीं तो हम जगत को पूरा चंगाई देते रहेंगे और अपने बच्चे ही बीमार रहेंगे। आमीन। कई लोग सभा में आते नहीं है, सीखने की जरूरत नहीं है, उनको बोलेगा चलो पिकनिक में अपन चलते हैं, कॉन्फ्रेंस है वहां पर कुछ सिखाया जाएगा। अरे क्या 2000 एक आदमी का भरने का है, क्या सिखाएगा, वही तो अपन घर में भी सुनते हैं। कुछ जान सीखने की जरूरत चाहत नहीं है ना, और उनको लगता है मैं अकेला मिनिस्ट्री करूंगा और अभिषेक मिलेगा। कुछ लोग सेवकाई में नहीं आना चाहते। ओके, जो सेवकाई में वही लोग पानी भी नहीं देते हैं। हमारे मनीष को देखो, जब भी कुछ रहेगा देने के लिए, एक रोटी कुछ भी, केक देने के लिए, वेफर देने के लिए, प्लेट में बांटने के लिए, ये यीशु मसीह क्या कहता है मालूम है, यदि आपको बड़ा बनना है ना तो वो करो जो मैंने किया है। मैंने कैसे आप लोग के पैर धोए। जो सबसे अपने आप को छोटा बनाएगा वही परमेश्वर के राज्य में महान होगा। दुनिया के नजर में शायद आप बड़े रहोगे, लेकिन मेरे राज्य में आप सबसे छोटे रहोगे। मैंने अफ्रीका में एक देश है तंजानिया, शायद तंजानिया का इथोपिया कोई है, वहां का देश का राष्ट्रपति जब कलीसिया में जाता है तो ये दान का पेटी रहता है ना, बास्केट। आप सोचिए देश का राष्ट्रपति बास्केट लेके लोगों के पास जाकर अपना 10वां अंश और ये भेंट जमा करता है चर्च में। मैं आपको सच कहता हूं, आप सोचोगे मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, अरे मेरे को क्या, लोग मेरे को सबसे बेहतर सीट देगा। इसको बोलते हैं कीमत होती है नम्रता की, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आमीन। हम किसी से बराबरी नहीं करते। मैं लायक नहीं प्रभु ये सब चीजों के लिए। कोई आया तो अपनी जगह खाली करके उसको बिठना चाहिए, सर आप बैठो। आमीन ना। कई लोग को बहुत अपना सीक्रेट से बहुत प्रेम करते हैं, अपने गुप्त रहस्य को प्रेम करते हैं। ओके, हमें कीमत चुकानी पड़ती है खुला रहने के लिए। आमीन। क्योंकि यदि बाइबल कहता है यदि आप कुछ चीज गुप्त रखोगे, एक दिन ऐसा होगा सारे गच्ची के ऊपर से चिल्ला चिल्ला के कौवे भी बताएंगे आपके बारे में, क्योंकि आपके इर्द गिर्द के लोग को सब मालूम है आपके बारे में।
आप चर्च में पास्टर रहोगे, बाजू वाली को आवाज जाता है, आपका घर में रहते तो क्या करते हो? आपके बच्चे क्या कर रहे हैं उनको सब पता है। अरे ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इसका ये देखो कैसे संभालना। उससे अच्छा दूसरा बताने से अच्छा आप खुद बताओ। ओके, मेरा पति का साथ जमता नहीं है, वो भी मेरे को चिल्लाता है, मैं भी चिल्लाता हूँ। ओके, ताकि उनको तुम जाके किसको भी बोलो मुझे फर्क नहीं पड़ता, सब लोग जानते हैं मेरा ऐसा ही हूँ। वो अच्छा है। इवन कई लोग नकाब पहनते हैं, खलीस से आते हैं, बहुत नम्र रहते हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं, बहुत प्यारी प्यारी। चर्च में सब लोग अच्छी अच्छी बातें आपके बारे में करेंगे। सिस्टर कितनी अच्छी है, ब्रदर आप कितने अच्छे हो। घर में जाके देखो, सब सेवकाई उधर करते हैं, घर में एक गिलास पानी नहीं उठाते, अपनी खुद की प्लेट नहीं उठाते। वहां जगत को खाना परसो गया, घर में अपने बच्चों को खाना नहीं परसोगे। उनको पत्नी चाहिए, माँ चाहिए परोसने के लिए। चर्च में लगेगा वाह कितना नम्र आदमी है, भाई आप कितने अच्छे हो। मैं जब से आया देखा, चर्च में एंट्री मारी, सब सबकी सेवकाई कर रहे हो। घर में औरत आएगी, हाँ तू सबका कर, तेरे को आज मैं खाना देता है तो आ अंदर। कुछ नहीं मिलेगा। हमारे में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। प्रेम है ना पहला अपने घर से शुरू होता है। आमीन। मैं हमेशा कहता हूँ अपने बच्चों से प्रेम करना बहुत मुश्किल है। जगत के सारे बच्चों से हम कैसा है, कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है, अपने बच्चों को डांट डांट के ओके, उसने एक गलती की तो उसको माफी भी नहीं मिलती। ओके, ये आप सोचिए। आप ओपन, मैं आपको ओपननेस के बारे में बता रहा हूँ। यू नो यू हैव टू बी ओपन, गॉड आई नीड हेल्प, परमेश्वर मुझे मदद की जरूरत है। हालेलुया। जब आपको याद है वो 3 राजा लोग यीशु मसीह को देखने के लिए आए थे, वो बोले कहाँ है वो बालक, जगत का उद्धार करता पैदा हुआ है। तो वो लोग किंग राजा हेरोदेस के पास आए। अभी आप सोचिए, 3 बड़े विद्वान लोग परदेश से आए यीशु मसीह को ढूंढने के लिए। कहाँ है वो प्रॉफिट, कहाँ है वो नबी, ओके, कहाँ है वो प्रेरित जो जगत के लोगों को उद्धार करता है। शायद कल वो आएगा बोलेगा कहाँ है वो मनीष गुप्ता, कहाँ है सतीश गुप्ता, कहाँ है वो डेविड। तो आपके पड़ोसी क्या बोलेगा मालूम है क्या? हाँ हाँ ठीक है, वो है, वो बातलेहम गांव में बैठा है। ओके, बहुत पथरीला रास्ता है। जब आप उसको मिलोगे ना तो मुझे बताओ। मैं जैसे पहले भी कहा कि हम लोग सभा में जाते हैं सीखने के लिए, अभिषेक पाने के लिए। कुछ लोगों को बोलेगा आपको चलना है, नहीं नहीं आप जाओ, आप सीख के आओ, बाद में हमको बताओ। जब आपको मिलेगा ना राजाओं का राजा, तब मुझे बताओ। ये होता है ऐसे। आमीन। और वो 3 जो थे बड़े बड़े विद्वान लोग, वे उसके आराधना करने आए। दे केम टू वर्शिप हिम, दे केम टू बाउ डाउन टू हिम। ये नबी लोग रहते हैं ना, बहुत तेज रहते हैं, उनकी आंखें बहुत बारीक होती है। ओके, संभालना, ये प्रॉफिट लोग के नजदीक कभी जाना नहीं। मैं आपको सच बात बोलता हूँ, उनको ऐसे बारीक आंखें होती है ना, उनको पता है जब आप उसके सभा में आते हो ना, आप परमेश्वर का अभिषेक पाने के लिए आते हो या उसके साथ दोस्ती करने आते हैं। वो आपको दूर रखेगा, वो कहेगा मुझे आपसे बदबू आ रही है। वे तुरंत परखेंगे, वो आपको आराधना करने के टाइम ही देखेंगे, आपको तालियां बजाते टाइम, गीत गाते टाइम, वो आपकी उसकी नजर बारीक रहती है हर एक इंसान के पास। और यदि उसने मुंह खोला तो उसके मुंह से अंगार निकलेगी और उस भट्टी में आप जल जाओगे। क्योंकि मैं बहुत सारे नबी लोग को जानता हूं और उनके नजदीक बैठा हूं। वे देखते हैं आप परमेश्वर को कितना आदर करते हो या अनादर करते हो। वे लोग बहुत सादे लोग होते हैं, मैं आपको कहता हूँ,
वे बहुत सादे, वे मनुष्य को प्रसन्न नहीं करते, वे परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। वो आपको मीठी मीठी बातें नहीं करेंगे। यदि आपके जीवन में कुछ गलत दिखाई देगा, सीधा उंगली लगा के दिखाएगा। ओके, वे मस्का नहीं लगाएंगे। हालेलुया। फिर नई नई बातें सीखने के लिए भी हम तैयार होना चाहिए। हालेलुया। मैं अगले कल कंटिन्यू करूं, कल कंटिन्यू करूं। ओके, तो आइए हम मैं आपको एक लास्ट का यही चीज बताना, 3 चीज कि पहला चीज है आपको वक्त देना पड़ेगा, यानी कि कीमत चुकानी पड़ेगी। अभिषेक चाहिए तो। दूसरी बात, आपको दीनता की कीमत चुकानी पड़ेगी। और तीसरी बात मैंने अभी जो बताया कि आपको अपना जीवन को खुला रखने की आपको कीमत चुकानी पड़ेगी अभिषेक पाने की। हालेलुया। फिर कल मैं 1-2 चीज कवर करूंगा। ऐसे तो बहुत सारा चीज मुझे सिखाना है आप लोग को। आमीन। ताकि यहाँ के सारे लोग अभिषेक रहे, आपके अंदर चाहत रहेगी। जब भी आप परमेश्वर के पास जाओगे, परमेश्वर आज आपका और मेरा मिलावट है, मिलना है। मेल मिलाप है। आप मेरा और आपका मेल मिलाप है। आमीन। मुझे आपको जब आप गीत गाते आंखें बंद करके आप देखो परमेश्वर का अभिषेक, उसका सामर्थ, उसकी अंगार आपके ऊपर उतर रही है। आप जो देखोगे वही पाओगे। आमीन। स्क्रीन में बाद में आप एक दूसरे को देखो, लेकिन जब आप यहाँ पर आते हो उसके वचन के ऊपर आपका ध्यान लगाना चाहिए। आमीन। हालेलुया। आइए लेट अस प्रे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर इस शाम को परमेश्वर आपने बहुत सारी बातें की प्रभु। परमेश्वर हमें वो धन को पाना है जो आपने उस खेत में छिपा कर रखा है परमेश्वर, जो आपका अभिषेक है, जो आपकी उपस्थिति है प्रभु। परमेश्वर हर प्रतिदिन आते हैं परमेश्वर, हम विनती लेके आते हैं, लेकिन परमेश्वर हम चाहते हैं, हम आपको चाहते हैं प्रभु। आप हमारे जीवन में परमेश्वर कायम स्वरूप से रहना प्रभु। परमेश्वर हर एक ने जो उन्होंने वचन सुना है पिता परमेश्वर, हर एक को आप अभिषेक करना परमेश्वर, आपके उपस्थिति के साथ परमेश्वर। परमेश्वर एक ऐसी चाहत, ऐसा प्रेम, ऐसा दीवानापन उनके अंदर परमेश्वर आप जागृत करना, ताकि परमेश्वर हम आपके बिना नहीं रह सकते प्रभु। हमें दुनिया में किसी चीज की डर नहीं, किसी चीज की भूख नहीं, हमें सिर्फ भूख है तो सिर्फ आपकी प्रभु। जहां पर आप है वहां पर हम रहे प्रभु, यह हमारी प्रार्थना है प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूं हर एक के लिए प्रभु। परमेश्वर जितने लोग यहाँ पर है परमेश्वर, हर एक को आशीष करना परमेश्वर। वे मांगने से पहले प्रभु आप लोगों, क्योंकि आप हमारे पिता है प्रभु, और आपने परमेश्वर हमें इतना प्रेम किया, आपने अपना इकलौता बेटा दिया है। और आपका वचन ये भी कहता है परमेश्वर, जिसने अपना इकलौता पुत्र दिया, क्या वो हमें बाकी सारी चीज नहीं देगा? परमेश्वर हमें पूरा विश्वास है क्या हमें परमेश्वर चंगाई, धन, संपत्ति, सुख, शांति, हमारे विवाह जीवन, हर जरूरतों को आप निश्चित पूरा करोगे। ये हमारा अटूट विश्वास है प्रभु। हम धन्यवाद देते हर एक के जीवन के लिए, हर एक परिवार के लिए, हर एक बच्चों के लिए परमेश्वर। और ये वक्त परमेश्वर जो आपने हमें दिया आपके सामने बैठने का, सबसे बड़ा मूल्यवान वक्त परमेश्वर आपने हमारे लिए दिया है। हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, गौरव, महिमा आपके बेटे यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन।